नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से हम इनको पहचानें। तो इसके पारिभाषिक रूप से यानी कि इनका जो लक्षण है वो मैं इस परिभाषा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। क्या है पर्यायवाची शब्द? कि किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग में आए समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाले, ठीक है, शब्द का अपने ही समान अन्य जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो एक ही अर्थ दे हैं, ऐसे समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द की श्रेणी में डालते हैं। तो कुल मिलाकर के पर्याय क्या है? समान अर्थ देने वाले शब्द। अब आइए कुछ सारणी है शब्दों की, उनके माध्यम से हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए देखिए, असुर शब्द है, सबसे पहला शब्द है इसमें असुर, जो सुर का विलोम है। सुर मतलब देवता, असुर मतलब होता है यहाँ राक्षस। तो असुर देखिए, इसके पर्यायवाची राक्षस, निशाचर रात्रि को विचरण करने वाले, दानव, दैत्य, तमीचर, तम मतलब होता है अंधकार, तो अंधेरे में विचरण करने वाले को हम असुर कहते हैं। ऐसे ही अमृत के जो पर्यायवाची है सोम, सुधा, पीयूष और अमीय, ये ध्यान रखना, ये अमृत के पर्यायवाची है। ऐसे ही अग्नि, अग्नि शब्द मतलब आग, जैसे अनल, आग, पावक और हुताशन, ये इसके पर्यायवाची होंगे। इसके अलावा आनंद, आनंद शब्द मतलब प्रसन्नता, आह्लाद, आमोद, प्रमोद, उल्लास, तो ये सब किसके? आनंद शब्द के पर्यायवाची है, हर्ष और उल्लास, ठीक है। ऐसे ही आकाश, आकाश मतलब शून्य, ठीक है, गगन, नभ और व्योम, ये आकाश के पर्यायवाची है। ऐसे ही इच्छा, इच्छा मतलब चाह या मनोकामना से कहेंगे, मनोरथ, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कविता आपने पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, वहाँ लिखा है चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो ये चाह शब्द आया, देखिए यहाँ पर है ना, चाह मतलब चाहना, यानी पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा। ऐसे ही उपवन, उपवन यानी वन का छोटा जो रूप होता है उसको उपवन कहते हैं। जैसे वाटिका, अशोक वाटिका नाम सुना आपने, बगीचा, आराम, उद्यान और बाग, जहाँ आराम किया जाए, उपवन में जाके आराम भी कर सकते हैं ना, बाग, ठीक है, छोटा सा जो रूप होता है बगीचा, उसको बाग कहते हैं। कमल, कमल का मतलब सरोज। अब यहाँ देखिए जितने भी, क्योंकि जल में उत्पन्न होता है इसलिए जल के पर्यायवाचियों से बना हुआ। देखिए जल शब्द से, जैसे सर मतलब पानी होता है ना, जल, तो सर, सरोज, नीरज, पंकज, बारिज, ठीक है, तो जय लगाने से इसके पर्यायवाची बन गए सारे पानी के शब्दों में जय लगा करके, ठीक है। राजीव, ये इसके पर्यायवाची होंगे। आगे देखिए दूसरी सारणी में कि कामदेव, कामदेव मतलब रति के जो पति है, काम के देवता, उनको रतिपति कहा जाता है, ठीक है। इनका दूसरा नाम है पंचशर, पंचबाण, अनंग, जिसका अंग अनंग है, मनोज, ये इनके पर्यायवाची है कामदेव के। इसी कड़ी में किनारा, किनारा मतलब तट या तीर, नदी का जो तट होता है, तीर, छोर, कूल और कगार, ये इसके किनारे हैं। तो कगार इसमें नया शब्द है। कगार किसे कहेंगे? जैसे वह व्यक्ति बर्बादी के कगार पर है, तो कगार का मतलब यहाँ क्या हुआ? किनारा, बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है। ऐसे ही किरण, किरण मतलब रश्मि, अंशु, कर, मयूख और मरीच, ये इसके पर्यायवाची होंगे। इसी कड़ी में गंगा, गंगा जो उसको जिसको भागीरथ लेकर के आए इसलिए उनका नाम भागीरथ ही पड़ा। मंदाकिनी, सुर सरिता यानी देव नदी कहते हैं इसको, देवपगा, ठीक है, ये इसके नाम पर्यायवाची हैं। फिर ग्रह, ग्रह मतलब घर, यहाँ देखिए ये ऋषि ये आएगा, नीचे वाला आएगा, ठीक है, ये ग्रह, ठीक है। तो ये त्रुटि है, इसमें हमने सुधार कर दिया है। ग्रह को बोलते हैं घर, सदन, भवन, धाम और निकेतन, ये घर के पर्यायवाची होंगे। ऐसे गज, गज मतलब हाथी, गज, हाथी, हस्ती, मतंग, दीवरद और करियस के पर्यायवाची है। ऐसे ही घोड़ा, गोटक, घोड़ा मतलब गोटक, गोटक का जो बाजी है, तुरंग और अश्व, ये पर्यायवाची होंगे इनके, ठीक है। और अगला है दास, दास मतलब नौकर, नौकर या चाकर। अभी सेवक भी कहते हैं, जैसे देखिए सेवक सूरदास, तुलसीदास, ये सेवक की श्रेणी में आते हैं। भृत्य, चाकर, चाकर और परिचारक, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची होंगे दास के। आपने एक कविता पढ़ी होगी मीराबाई के पदों में, माने चाकर राखो जी, वहाँ चाकर शब्द आया, ठीक है। ऐसे परिचारक जो होता है ना, वो सेवा करने वाला, उसको हम परिचारक कहेंगे। इसके बाद है दिन, दिन शब्द का पर्यायवाची होंगे दिवस, दिवा,
बासर, अह और बार, बार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, ये इस बार के हिसाब से दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो बार शब्द वहाँ से आया है। दुग्ध, दूध का मतलब होता है दुग्ध, ठीक है। दुग्ध जो तत्सम शब्द है उसी का दूध है, तो दूध, क्षीर, गोरस और पेय, ये सब दूध के पर्यायवाची। गोरस मतलब गाय से जो उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही देव का देवता, सुर, निर्जर और अमर। देखिए देवता, सुर शब्द अभी मैंने बताया था, असुर से पहले जैसे पहला पर्यायवाची था ना अपना, है ना, उसका असुर का विलोम है सुर, ठीक है। जैसे अब इनको निर्जर कहा जाता है क्योंकि इनको ये जर का मतलब होता है बुढ़ापा, जैसे जो बूढ़े ना हो, और अमर जो मरे नहीं उसको अमर कहेंगे, तो ये देवताओं के लिए है। ऐसे देह, देह मतलब शरीर, है ना, या बदन, तो बदन कहेंगे, तन, शरीर, वपु और काया, ये सब देह के पर्यायवाची है। इसी कड़ी में नदी, नदी शब्द का पर्यायवाची सरिता, तरंगिणी, तटिनी, प्रवाहिनी, यानी कि जिसकी देखिए तरंग पैदा करने वाली तरंगिणी, तटिनी यानी तटों के अंदर यानी बहने वाली, प्रवाहित होने वाली प्रवाहिनी कहलाएगी, ऐसे इनका अर्थ भी होता है। ऐसे नयन, नयन मतलब आँख, चक्षु, दृग और लोचन, अक्ष, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। पक्षी, पक्षी को कहेंगे पंछी, द्विज, खग, विहग और विहंगम, यानी खुले आकाश में उड़ने वाला, ठीक है। ऐसे ही पति, पति मतलब स्वामी, नाथ, मालिक, बल्लभ और साईं, तो ये सारे के सारे पति शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब अगली टेबल में देखेंगे हम पत्नी, पत्नी मतलब भार्या, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, दारा और वधू, ये इतने सारे पर्यायवाची है। देखिए इसके अलावा और भी बहुत हैं इसके। फूल, फूल को पुष्प, कुसुम, प्रसून और सुमन, या क्या कहेंगे अपन, पुष्प, ये इसके पर्यायवाची होंगे। भूमि, भूमि का पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, भू और मही। और आगे भ्रमर, भ्रमर मतलब मधुकर, भौरा, है ना, भ्रमर को कहेंगे भौरा, मधुकर, षटपद 6 पैर होते हैं इसलिए षटपद कहेंगे, अली, और भौरा, ठीक है। बिहारी का दोहा पढ़ा हो आपने तो, अली कली ही सो बंदे आगे कौन हवाल, है ना, वो। ऐसे ही मेघ, मेघ का मतलब बादल, घन, जलधर और पयोधर। देखिए यहाँ धर धर शब्द दोनों में है, जलधर, पयोधर, क्योंकि पानी के पर्यायवाची में अगर धर लगा देंगे तो बादल का, सॉरी, मेघ का पर्यायवाची बन जाएगा। ऐसे ही मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को, बानर को, ठीक है। तो इसके भी कई सारे हैं, बानर, कपि, बंदर और हरि, इसके पर्यायवाची होंगे, ठीक है। इसके बाद रात्रि, रात्रि मतलब रात, तो निशा, यामिनी, राका, है, बीत गई यामिनी, यानी रात बीत गई, तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। आगे राकेश, राकेश मतलब चंद्रमा, ठीक है। राकेश शब्द बना राका जमा ईश, है ना, राका मतलब रात्रि, तो रात्रि का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, इसलिए इसके और पर्यायवाची इंदु, शशि, रजनीश, रजनी, रजनी मतलब रात, रात का स्वामी, तो ये इसके पर्यायवाची हुए। आगे देखिए अगली टेबल में शिव, शिव का मतलब शंकर, महादेव, नीलकंठ, त्रिलोचन, ये इसके पर्यायवाची होंगे सभी, ठीक है, शंकर। उसके बाद शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, है ना, रिपु, तो अरि, रिपु, विपक्षी, दुश्मन और प्रतिपक्षी, ये इसके शत्रु के पर्यायवाची है। देख सकते हैं अपन, विपक्षी यानी हमसे जो पक्ष से अलग हो, हमसे बिल्कुल विपरीत विचार रखते हो, उनको प्रतिपक्षी कहेंगे हम, ठीक है। ऐसे सरस्वती, माँ शारदा, भारती, इला, वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है, ठीक है, बागेश्वरी, वाणी की देवी, ठीक है, इन सरस्वती के पर्यायवाची है। उसके बाद सिंह, सिंह मतलब केसरी, नाहर, शेर को बोलते हैं ना, सिंह मतलब शेर, देखिए अंत में दे रखा है मैंने इसको, शेर ये लिखा हुआ है ना, हाँ, बनराज, बन का राजा, मृगराज, है ना, और शार्दुल, ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। इसके बाद सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, इसको हम भास्कर भी कहेंगे, आदित्य, रवि, भानु और अर्क, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची। ऐसे सोना, सोना, कंचन, कनक, कुंदन, स्वर्ण और हेम, ये सोने के पर्यायवाची। फिर है समीर, समीर मतलब हवा, पवन, बयार, अनिल और बात। जैसे बात, बात शब्द आपने देखो, वातायन, वातायन मतलब वह खिड़की जिससे हवा आए, है ना, उसको वातायन कहेंगे अपन। और उसके बाद अंतिम है इसमें एक शब्द स्त्री, स्त्री को कहेंगे नारी, कामिनी, ललना, भामिनी, बामा या रमणी, बामांगी बोलते हैं ना स्त्री को,
तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे अनेक पर्यायवाची पाए जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों मैंने इसमें समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।